वेलकम बैक स्टूडेंट्स। मैं सिद्धांत शर्मा आपका मेरे चैनल त्रिमाना क्लासेस पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आइए स्टार्ट करते हैं क्लास 9 की वो जर्नी जो बीच में 2 दिन मिस हो गई थी कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से। अब फिर से हम उस पर आ गए हैं और उसी सेम चैप्टर एटमॉस्फेयर क्लाइमेट पर ही हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं वेदर वर्सेस क्लाइमेट। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर क्लास 9th। सो व्हाट इज वेदर? वेदर क्या है दोस्तों? वेदर से क्या समझते हैं? सो नॉर्मली किसी भी बच्चे से, किसी राह चलते से पूछ लीजिए कि व्हाट इज वेदर, वो एक वर्ड में बता देगा, वेदर इज मौसम, है ना। बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट? हाउ कैन यू डिफाइन द वेदर सिस्टम? हाउ कैन यू एक्सप्लेन द वेदर सिस्टम ऑफ एनी प्लेस, एनी एरिया? इसको समझने के लिए आपको ये वीडियो पूरा पूरा देखना पड़ेगा और तभी आप वेदर और क्लाइमेट में अच्छी तरह से डिफरेंस बता पाएंगे। साथ साथ किसी भी प्लेस के वेदर सिस्टम को आप एक्सप्लेन कर सकते होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज वेदर? वेदर क्या है? वेदर इज द एटमॉस्फेरिक स्टेट ऑफ एनी प्लेस एट अ पर्टिकुलर टाइम। एट अ पर्टिकुलर टाइम, आप कह सकते हैं एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। जरा सा टाइम चेंज हुआ कि एटमॉस्फेरिक स्टेट में तुरंत बदलाव आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देखें कि वायुमंडलीय स्थिति किसी भी स्थान की एक निश्चित समय पर कैसी है, तो हम कहेंगे कि यह मौसम को संदर्भित करता है या प्रदर्शित करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप सुबह उठे, आपने देखा टेम्परेचर कम है, आपने देखा कि बाहर ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। आप देखते हैं कि सुबह सुबह थोड़ा सा आपको ठंडक लगती है ना। धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बढ़ता है, सुबह 4 बजे से 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, तो सन जैसे जैसे ऊपर की ओर उठता है, वेदर में चेंजेस आने लगते हैं। टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ने लगता है, धीरे धीरे और उजाला हो जाता है ना। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एक ही दिन में डिफरेंट टाइम्स पर हम डिफरेंट टाइप के वेदर को देखते हैं। वेदर अचानक से अनप्रेडिक्टेबली चेंज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप बैठे, अचानक बारिश होने लगी, जैसे आज हुई, है ना। आप बैठे, अचानक तेज हवाएं चलने लगी, आप बैठे, अचानक से हवा चलना बिल्कुल से रुक गई, है ना। बहुत गर्मी लगने लगी, टेम्परेचर हाई हो गया। तो ये एटमॉस्फेरिक स्टेट में आने वाले बदलाव जो टाइम टू टाइम आते हैं और जिसे आप एक्सपेक्ट नहीं कर पाते, तो ये वेदर सिस्टम को दिखाते हैं। द एटमॉस्फेरिक स्टेट ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया ऑन अ पॉइंट ऑफ टाइम, किसी एक निश्चित समय पर। जैसे मैं किसी भी एक प्लेस का वेदर 2 4 5 दिन 10 दिन के आधार पर नहीं बता सकता, है ना, क्योंकि उस 2 4 5 10 दिन में किसी एक तरह का वेदर नहीं रहा होगा, है ना बेटा। तो ये इस तरह से होगा कि उन 10 दिनों में हो सकता है किसी दिन बारिश हुई हो, किसी दिन हवा तेज चली हो, है ना, किसी दिन बादल रहे हो, किसी दिन धूप तेज हुई हो, किसी दिन टेम्परेचर ज्यादा रहा हो, किसी दिन टेम्परेचर कम रहा हो। तो इन सब चीजों को हम देखें तो वेदर किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ही देखा जा सकता है और ये टाइम पीरियड बहुत शॉर्ट स्पैन में होगा। फॉर एग्जाम्पल, मिनट्स में वेदर चेंज हो सकते हैं, आवर्स में चेंज हो सकते हैं, है ना। अब हम देखते हैं क्लाइमेट क्या है। व्हाट इज क्लाइमेट? तो क्लाइमेट भी वेदर है। बहुत सारे लोग बताएंगे व्हाट इज क्लाइमेट? क्लाइमेट भी तो मौसम होता है। यस, ऑब्वियसली इट इज वेदर, बट नॉट अ सिंगल वेदर। क्लाइमेट इज द एवरेज सम ऑफ वेदर पैटर्न ऑफ एनी प्लेस ऑन अ लॉन्ग टर्म ऑफ टाइम। आप देखें किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया, किसी पर्टिकुलर प्लेस पर हम क्लाइमेट को कैसे देखते हैं। जलवायु, जलवायु नहीं बदलती जल्दी। रीजन क्या है? ये भी मौसम से बनी है, लेकिन किसी भी प्लेस के क्लाइमेट को डिसाइड करता है उस प्लेस पर रहा कम से कम पिछले 30 सालों में किस तरह का वेदर पैटर्न देखा गया है ना। तो अगर हम इंडिया के क्लाइमेट की बात करें तो एक बच्चा भी बता सकता है कि इंडिया का क्लाइमेट पैटर्न कैसा है, क्योंकि आप जानते हैं फ्रॉम जनवरी, जिस प्लेस पर आप रहते हैं, फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर आप कितने तरह के मौसम देखते हैं, आप कितने तरह के सीजन्स को देखते हैं। आपको मालूम है कि जनवरी में ठंडक होगी, आपको मालूम है जून गर्म रहने वाला है, आपको मालूम है कि जुलाई और सितंबर में बारिश होती है ना। अब ये अचानक से नहीं बदल जाएगा। नेक्स्ट ईयर ऐसा नहीं होने वाला है कि जनवरी में आप अचानक से टी शर्ट में घूमने लगेंगे और बहुत गर्मी होने लगेगी, या जून में अचानक बहुत भयंकर वाली ठंडी पड़ जाएगी, आपको रजाई लेनी पड़ेगी। ऐसा नहीं होने वाला है। तो ये क्लाइमेट एक प्रॉपर वेदर पैटर्न को दिखाता है ना।
और ये वेदर पैटर्न प्रीवियसली लगभग 30 सालों में मेजर किया जाता है। तो हम देखते हैं ये जलवायु है, क्या कहेंगे इसे, जलवायु। क्लाइमेट मीन्स जलवायु, है ना। अब बच्चों उसको बहुत सिंपल टर्म्स में अगर बताऊं तो वेदर और क्लाइमेट में अगर कंपोजिशन का रिलेशन है तो एटम और मॉलिक्यूल जैसा है ना। आप देखिए मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ एटम, है ना, एटम्स। तो एक मॉलिक्यूल जैसे एटम से बनते हैं, ऐसे ही हम क्लाइमेट को मॉलिक्यूल मान लें तो हम कहेंगे वेदर्स आर एटम्स। बहुत सारे वेदर्स का पैटर्न क्लाइमेट कहलाता है। ऐसे आप देखें तो आप कह सकते हैं कि क्लाइमेट एक होल पिक्चर है। आप कह सकते हैं कि वेदर और क्लाइमेट में एक पिक्चर और उसकी एक सीन जैसा रिलेशन है। फॉर एग्जाम्पल, क्लाइमेट एक होल पिक्चर है और वेदर उस पिक्चर में आने वाली कोई एक सीन जो तुरंत जस्ट अगले ही सेकंड में चेंज हो जाएगी। लेकिन आप उस पिक्चर को जितनी बार घुमा घुमा कर देखेंगे, सेम वेदर पैटर्न दिखाई देगा, मतलब सेम सीन आपको बार बार दिखाई देगी। कहने का मतलब समझ रहे हैं। और अच्छे एग्जाम्पल में कहें तो हम कहेंगे कि वेदर और क्लाइमेट में रिलेशन बिल्कुल पर्सनैलिटी और मूड जैसा है। क्लाइमेट पर्सनैलिटी जैसा है, किसी का व्यक्तित्व जो जल्दी नहीं बदलता, और मूड वेदर है, कभी भी बदल सकता है, अनप्रेडिक्टेबल है, कभी आप खुश हैं कभी आप दुखी हैं। और अच्छे एग्जाम्पल में कहें तो हम ये देखते हैं कि क्लाइमेट वो है जो आप एक्सपेक्ट करते हैं और वेदर वो है जो रियलिटी में आपके पास उस समय होता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम देखते हैं कि वेदर और क्लाइमेट लगभग एक ही चीजों से बने हैं, है ना। दैट्स वाई, क्योंकि एलिमेंट और मॉलिक्यूल जैसा अगर संबंध है तो हम कहें कि एटम्स किससे बने हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और एलिमेंट्स किससे बने, एटम से, तो इनडायरेक्टली वो भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बने हैं। तो हम कहें कि एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट बोथ आर सेम। अब इन दोनों के एलिमेंट्स सेम ही होंगे। एलिमेंट्स हैं क्या, तो एलिमेंट्स आर मेजरेबल फिजिकल क्वांटिटीज ऑन विच वी आर एक्सप्लेनिंग द वेदर सिस्टम ऑफ अ प्लेस, है ना। या हम कह सकें कि हम अगर किसी प्लेस के क्लाइमेट को भी चेक कर रहे हो तो हम जिन फिजिकल क्वांटिटीज पर जो मेजरेबल हैं उन पर अगर हम उसे एक्सप्लेन कर रहे हैं तो हम कहते हैं कि दीज आर द एलिमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, मैं पूछूं कि इस समय आपके पास आसपास का वेदर कैसा है, आप कहेंगे सर वेदर ऐसा है कि टेम्परेचर कम है या टेम्परेचर ज्यादा है। तो पहली बात किसकी की आपने, टेम्परेचर की। फिर आपने बताया ह्यूमिडिटी कैसी है, ज्यादा है कम है। फिर आपने बताया एयर प्रेशर कैसा है, ज्यादा है कम है। आपने देखा हवा कैसी चल रही है, तेज चल रही है, धीरे चल रही है, नहीं चल रही है ना। आप देख रहे हैं बारिश हो रही है, नहीं हो रही है, सर नहीं हो रही है या हो रही है ना। आप देखें क्लाउड्स हैं या नहीं है, क्लाउड्स कवर, तो आप कहेंगे हो सकता है क्लियर स्काई है, क्लाउड नहीं है, या हो सकता है क्लाउड्स हो। तो हमने एक वेदर को बताने के लिए कितनी चीजों का यूज किया, तो ये सारी चीजें क्या हैं, एलिमेंट्स ऑफ वेदर। ये सारी चीजें क्या है बच्चों, एलिमेंट्स ऑफ वेदर, जिन पर हम किसी भी मौसम को परिभाषित करते हैं या उसकी व्याख्या करते हैं। अब वन बाय वन हम एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे तो हम देखेंगे कि वेदर और क्लाइमेट के एलिमेंट्स तो सेम है। फर्स्ट एलिमेंट क्या है, फर्स्ट एलिमेंट है बच्चों टेम्परेचर, है ना। अब टेम्परेचर है क्या, बहुत अच्छे से जानते हैं आप, टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। किसी भी चीज की हॉटनेस या कोल्डनेस को बताने की जो डिग्री है, डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेंटीग्रेड, सॉरी डिग्री फॉरेनहाइट, है ना, एंड केल्विन में भी मेजर करते हैं। एक्चुअली क्या होता है, जब हम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं तो हम किसके टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर की। इट मींस द टेम्परेचर ऑफ एयर। एयर मॉलिक्यूल्स में काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है या कम है, एयर मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर ज्यादा है या कम है, इस पर डिपेंड करेगा कि टेम्परेचर एटमॉस्फेयर का हाई है या लो है। दूसरी तरफ हम देखते हैं प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर बच्चों क्या है, वायुमंडलीय दबाव। जैसे कोई भी चीज ग्रेविटी या फोर्स की वजह से दूसरी किसी चीज पर प्रेशर डालती है ना। किसी एक डायरेक्शन में लगाया गया फोर्स दूसरे किसी सरफेस पर प्रेशर अप्लाई करता है। ऐसे ही ये जो हवा है बच्चों, ये हवा जो 10,000 किलोमीटर्स तक फैली हुई है ऊपर ऊंचाई में आसमान में, ये भी ग्रेविटी की ओर पृथ्वी की तरफ खिंचती है और ये भी पृथ्वी पर एयर का वेट पड़ता है ना, हवा भार
डालती है, छोटी क्लासेस में पढ़ाया गया है, एयर हैज वेट, है ना, एयर में वेट होता है। तो एटमॉस्फेयर में एयर के थ्रू पड़ने वाला वेट एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज वेरी इंपॉर्टेंट। एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं होगा तो बच्चों मैं तो कहूंगा हवा चलेगी ही नहीं। अब सर हवा क्यों नहीं चलेगी? एटमॉस्फेरिक प्रेशर और हवा का क्या रिलेशन है? तो बहुत अच्छा रिलेशन है। रीजन, हवा चलती ही इसीलिए है जब किसी दो प्लेस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर में वेरिएशन होता है, उनमें अंतर होता है। अगर सारे प्लेसेस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेम हो जाएंगे, हवा चलेगी ही नहीं। हवा रहेगी, एयर होगी, लेकिन विंड नहीं होगी। तो हम थर्ड पॉइंट क्या लेने वाले हैं बच्चों? हम थर्ड पॉइंट लेने वाले हैं विंड। अब हम देखेंगे विंड चलती कैसे है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर दो तरह के होते हैं, हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर। अब बच्चों हाई प्रेशर और लो प्रेशर बनते कैसे हैं? अगर हवा गर्म है, टेम्परेचर हाई है, तो हवा गर्म होकर हल्की होती है और ऊपर की ओर उठती है। तो अगर हवा ऊपर की ओर उठ रही है, इट मींस जिस प्लेस पर टेम्परेचर ज्यादा होगा वहां जमीन पर हवा का भार कम हो जाएगा। तो हाई, यहां पर क्या बनेगा बच्चों? यहां पर बनेगा लो प्रेशर। क्या बनेगा? लो प्रेशर। अब अगर हवा ठंडी है तो वो भारी होती है और नीचे की ओर दबाव डालती है पृथ्वी पर, तो टेम्परेचर बढ़ेगा। यहां क्या होगा? हाई प्रेशर। अब बच्चों हवा चलेगी कैसे? तो याद रखिए, जो स्पेस यहां क्रिएट होगा हवा के ऊपर उठने से सरफेस पर, उस स्पेस को कवर करने के लिए हाई प्रेशर की ओर से हवाएं लो प्रेशर की ओर आती हैं। तो ये जरूर याद कर लो कि हमेशा हवा किधर से चलेगी? फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, है ना। उच्च वायुमंडलीय दाब से हवाएं निम्न वायुमंडलीय दाब की तरफ चलती हैं। तो हम कहेंगे द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड wind due to the variation in the air pressure, atmospheric pressure of two places from high pressure to low pressure, from high pressure to low pressure। तो ये है winds का कॉन्सेप्ट। अब wind भी एलिमेंट है। फोर्थ हम देखते हैं ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी बच्चों क्या है? ह्यूमिडिटी इज द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर, है ना। जो आपके चारों तरफ की हवा है, इसमें पानी की मात्रा कितनी है, जलवाष्प की मात्रा कितनी है, ये ह्यूमिडिटी को दिखाता है। आर्द्रता, नमी। अब नमी ज्यादा है या नमी कम है, इस पर वेदर को डिसाइड करते हैं। जैसे आज का टेम्परेचर, मुझे आज ह्यूमिडिटी ज्यादा लगी, है ना। अक्सर बारिश होने से पहले ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। तो ह्यूमिडिटी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, दैट्स वाई हम इसे छोड़ नहीं सकते। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट, बिकॉज हाई ह्यूमिडिटी टर्न्स इनटू क्लाउड फॉर्मेशन। आप देखें, जब ह्यूमिडिटी जब ज्यादा होती है तो उससे क्लाउड्स का निर्माण होता है, और फिर क्लाउड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रेसिपिटेशन। वर्षण के लिए ये क्या है बच्चों? ये वर्षण के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बादल नहीं बनेंगे तो बारिश नहीं होगी, है ना। तो ह्यूमिडिटी और प्रेसिपिटेशन, क्लाउड फॉर्मेशन, ये आपको समझ में आया। अब प्रेसिपिटेशन है क्या? प्रेसिपिटेशन आप कहें रेनफॉल इज अ टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन, हेल इज अ टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन, स्लीट इज द टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन, स्नोफॉल इज द टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन। So all amount of water vapor which come back on the earth, and so this process is called precipitation। वो चाहे सॉलिड फॉर्म में आ रहा हो या लिक्विड फॉर्म में आ रहा हो, वो कैसे भी करके अगर पृथ्वी पर वापस आ रहा है तो वो प्रेसिपिटेशन है। पानी की बूंद में आ रहा है तो रेनफॉल है, आइस बन के आ रहा है, पत्थर बन के आ रहा है, हेल है, स्नो बन के आ रहा है, स्नोफॉल है ना। तो प्रेसिपिटेशन भी एक इंपॉर्टेंट क्लाइमेट और वेदर का एलिमेंट है। ऐसे हम देखते हैं क्लाउड कवर। तो क्लाउड कवर में हम देखते हैं द पार्ट ऑफ स्काई कवर्ड बाय क्लाउड। अच्छा, पार्ट ऑफ स्काई कवर्ड बाय क्लाउड या फ्रैक्शन ऑफ स्काई कवर्ड बाय क्लाउड इज क्लाउड कवर। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज क्लाउड्स इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, दे प्रोवाइड अ बैरियर टू सोलर रेडिएशन। ये सोलर रेडिएशन के सामने एक बैरियर दिखा देते हैं। तो आप देखते हैं जब बादल ज्यादा होते हैं तो अर्थ का टेम्परेचर दिन के टाइम कम होता है, रात में बढ़ जाता है। रीजन, दिन में सोलर रेडिएशन आ रहा होता है तो बादल उसको रोक देते हैं, नीचे नहीं आने देते। लेकिन रात में जब पृथ्वी वही रेडिएशन बाहर निकालने की कोशिश करती है तब भी ये बादल उसको रोकते हैं और वो हीट ट्रैप हो जाती है एटमॉस्फेयर में। तो रातों में अगर बादल बढ़ गए, मान लिया रात का टाइम है, बादल बढ़ जाते हैं,
तो रात में आप अक्सर फील करेंगे कि टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी बढ़ जाता है ना। ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी और अचानक से टेम्परेचर उमस और गर्मी वाली रात होगी। सो दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट। अब बच्चों, वेदर और क्लाइमेट के एलिमेंट्स जितने भी हैं, ये ऑल एलिमेंट्स आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर। जैसे एग्जांपल लिखिए, मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, टेम्परेचर बढ़ने से तुरंत क्या होगा, लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। लो प्रेशर क्रिएट होगा क्योंकि हवाएं गर्म होंगी, ऊपर की ओर उठेंगी। साथ साथ टेम्परेचर बढ़ेगा तो आसपास के एरिया में इवोपरेशन की प्रोसेस बढ़ जाएगी। इट मींस वाटर बहुत तेजी से वेपर में कन्वर्ट होकर और एयर में मिक्स होने लगेगा और ह्यूमिडिटी बढ़ेगी। सिर्फ मैंने टेम्परेचर बढ़ाया है, उससे एटमॉस्फेरिक प्रेशर तुरंत इन्फ्लुएंस हो गया और ह्यूमिडिटी तुरंत इन्फ्लुएंस हो गई। अब ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो बच्चों क्या हो जाएगा, क्लाउड फॉर्मेशन हो जाएगा। और अगर क्लाउड फॉर्मेशन तेजी से हो गया तो बच्चों क्या होगा, प्रेसिपिटेशन होगा। मैंने क्या बढ़ाया था, सिर्फ टेम्परेचर। तो हम किसी एक भी फैक्टर को, किसी एक एलिमेंट को अगर जो डिस्टर्ब कर देते हैं तो बाकी के सारे एलिमेंट्स ऑटोमेटिकली डिस्टर्ब हो जाएंगे, क्योंकि ये सारे एक बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो उम्मीद करता हूं बच्चों ये वीडियो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे सीजन्स, है ना, सीजन्स ऑफ इंडिया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, ये 2 पार्ट में आएगा और इन दोनों पार्ट्स को बहुत अच्छी तरह से देखिएगा, क्योंकि इसको देखने के बाद ही आप पूरी तरह से सीजन्स को समझ सकते होंगे, है ना। कुछ कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स भी हैं, जैसे एडवांसिंग ऑफ मानसून, मानसून कैसे आता है, रिट्रीटिंग ऑफ मानसून, मानसून वापस कैसे जाता है। इन सब चीजों को हम मैप के साथ प्रॉपरली डिस्कस करने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और दूसरे बच्चों को शेयर करिए। और कोई डाउट है तो कमेंट करिए, वीडियो अच्छी लगी हो तब भी कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। थैंक यू, गुड नाइट।